ससुराल सिमर का सिमर का। हेलो जी, ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरा अब इस सब से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बस चक तुमदुम का सेकंड राउंड दिया था, बस। मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। और प्लीज आप आगे से यहां फोन मत कीजिएगा। बिल्कुल ठीक किया तूने। अब हमें और टेंशन नहीं चाहिए बाय द वे। नहीं तो सीरियल की हीरोइन की तरह एक मुसीबत खत्म हुई नहीं कि दूसरी आ गई। अब लिखो, लायनेस क्लब की चेयरमैन मिसेस श्रीवास्तव, उनका विद फैमिली लिखना। और वो मिनिस्टर साहब है ना, वो शुक्ला जी, उनका भी अभी विद फैमिली ही लिखो। माता जी, ये लिस्ट तो बहुत बड़ी बन गई है। वो तो बनेगी ही बेटा, पूरी जिंदगी बिताई है हमने यहाँ पर, और शादी जैसे बड़े अवसर पर किसी को छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। किसी को ना बुलाओ तो वो नाराज हो जाएगा। पर माता जी, इतने सारे लोगों की वृंदावन में अच्छे से व्यवस्था हो पाएगी? हाँ माता जी, और यहाँ के लोगों के लिए तो आपके पोते की शादी है, और वैसे भी उनके तो द्विवेदी जी से नहीं, हमारे घर से संबंध है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो नाक तो हमारी कटेगी ना माता जी। चाय। जी, आपकी चाय रखूं? हाँ, रख दीजिए। ये सब तो ठीक है जमुना, अब तो मेरी बात ध्यान से सुन। मेरी बात का बुरा मत मानना। मेरे 2 FDs हैं जो महीने के एंड में मैच्योर हो रही हैं। वो पैसा लगे हाथ शादी के काम आ जाएगा। देख, सब अच्छे से हो जाएगा, तुझे फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, समझे ना? मैं हूं ना। अरे दिवाकर, मैं फिक्र थोड़ी ना कर रहा हूं। बस मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी सिमर को दुनिया की हर खुशी दे सकूं। जो कुछ कर रहा हूं बस इसीलिए कर रहा हूं। भाई, ऐसे मौकों के लिए ही तो इंसान पैसा कमाता है। बिल्कुल। हेलो हेलो जमुनालाल जी, नमस्कार। राधे राधे माता जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, धन्यवाद। वहां सब अच्छे से हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बस शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। मुझे आपसे इसी बात पर चर्चा करनी थी। जी कहिए। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों की इच्छा थी इस शादी को लेकर। क्या, बताइए ना। हमारी ये इच्छा भी थी, और सच कहूं तो समय और परिस्थितियों की मांग भी है। कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा सोच रही थी कि अगर ये शादी
वृंदावन में ना होकर दिल्ली में हो तो हम सब के लिए ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। दिल्ली में? क्या है ना जमुना लाल जी, हमारे लिए इतनी लंबी चौड़ी और बड़ी बारात को वहां लेकर आना आसान नहीं है। ऊपर से ऐसे बहुत सारे वीआईपी गेस्ट्स हैं जो शायद वहां तक ना आ पाए। कहने का मतलब ये है कि आप तो समझते हैं, इतना पुराना बिजनेस, इतने लोगों के साथ जान पहचान, हमें तो बड़ी मुश्किल हो रही है ये निर्णय लेने में कि बारात में किसे बुलाएं और किसे ना बुलाएं। देखिए माता जी, बारात में चाहे लोग ज्यादा हों या कम, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र न करें कि उनके स्वागत और उनके सम्मान में कोई भी कसर छोड़ी जाएगी। और हाँ, फिर एक लड़की की विदाई उसके मायके से ही होनी चाहिए। क्यों? ठीक कह रहा हूं ना? जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये शादी अगर दिल्ली से हो तो ज्यादा बेहतर है। खैर कोई बात नहीं, आप अपने सभी करीबी रिश्तेदारों से इस विषय पर विचार विमर्श कर लीजिए और जो भी आपका निर्णय हो वो फोन पर सूचित कर दीजिएगा। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। क्या बात है? किसका फोन था? माता जी का फोन था। कुछ खास बात कह रही थी? हाँ, कह रही थी कि सिमर की शादी दिल्ली में होनी चाहिए। अरे ये भी कोई बात हुई? इस बात को लेकर के मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं और बहुत गुस्सा भी आ रहा है बीना जी। मैं जानता हूं कि इसके पीछे वजह क्या है। उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं। उन्हें लगता है कि मैं ये शादी धूमधाम से और अच्छे से निभा ही नहीं पाऊंगा। अरे तो आप परेशान मत होइए। अरे हम सब मिल बैठकर सोच विचार करेंगे। हाँ जमुना, हम सब हैं। और मुझे पूरा विश्वास है बांके बिहारी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। बुआ जी वो वाला हार देखो। एक बार ना इच्छा के गले में बिल्कुल ऐसा वाला हार था। और बुआ जी वो वाला हार देखो, उससे देखकर तो लगता है कि ये ठाकुरों का गहना है ना? और वो रोली, ये गहनों की दुकान है। तेरे टीवी सीरियल के सारे एक्टर्स ना एक ही शेल्फ में खत्म हो जाएंगे बाय द वे। फिर क्या करेगी तू? अब चुप रह, हमें सिमर के लिए एक अच्छा सा सेट ढूंढने दे। हाँ बेटा, ये देख, ये कैसा है? नहीं बुआ जी, वो दिखाइए ना। बहुत सुंदर है ना दीदी? बहुत अच्छा लगेगा। रोली सुंदर तो है, पर उसका दाम भी उतना ही सुंदर होगा ना? अब जी मुझे जरा सिंपल और सस्ता हार दिखाइए। थोड़ा कम वजन का हुआ तो बेहतर है। आप मुझे ये वाला दिखाइए। हाँ? सिमर जी, आपने ये सस्ते वाले गहने क्यों खरीदे? नमस्ते। राधे राधे। मैं हीरालाल हिचकी। अरे आपको एक से एक महंगे और खूबसूरत जेवर खरीदने चाहिए। आज योग है आपके हाथों में, आशीर्वाद है आपके ऊपर। ये सबके ऊपर नहीं होता है, किसी किसी के ऊपर होता है। और जिस किसी के हाथ में होता है उसे मेरी ये पारखी नजर पहचान ही लेती है।
बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके बाद हीरे मोती तो आप यूं खरीदेंगी यूं। एक बार ये फाइनल कॉन्टेस्ट हो जाए और आप जीत कर स्टार बन जाएंगी, उसके बाद तो देखिएगा मैडम जी, पैसा दौलत इज्जत शोहरत सब ऐसे आपसे ऐसे कदमों में बिछेंगे। देखो भैया, हमने सिमर का नाम वापस ले लिया है। हमें किसी डांस वांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है बाय द वे। अरे क्या क्या कह रही हैं आप? इतना अच्छा मौका अपने हाथों से गंवा रही है? अरे आप जहां तक पहुंची हैं और जहां आपको पहुंचना है, इसके लिए लोग ना जाने कितनी मेहनत करते हैं। अरे ये तो वही बात हो गई कि मतलब थाली में खाना परोस के दिया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि हमारा उपवास है। देखिए, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ और क्यों। और सिमर का फैसला बदलने वाला नहीं, तो आप बेकार कोशिश कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर होगा कि जैसे हम भूल गए ना, आप भी उस बात को भूल जाइए। अरे आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपको क्या हक है? मतलब इसको कैसे रोक सकती हैं आप? मतलब इतना अच्छा डांस की कला को आप ऐसे कैसे दबा के रख सकती हैं? हाँ? चलो हम किसी दूसरी दुकान पर देखते हैं गहने। हाँ बुआ जी। सिमर जी, अरे सिमर जी, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सिमर जी, आप अपना नाम वापस मत लीजिए सिमर जी। देखिए, अपने लिए ना सही, मेरे लिए ही सही, मुझे वृंदावन के कोऑर्डिनेटर होने की वजह से कुछ पैसे मिले हैं। देखिए, अगर आप तीसरे राउंड में परफॉर्म नहीं करेंगी तो मुझे मेरा कमीशन नहीं मिलेगा। मैंने तो क्या क्या सोच के बैठा था, लेकिन खैर छोड़िए, बस इतना कर दीजिए। देखिए, मैं कहीं पे पैसा लगा चुका हूँ। अगर आप ये तीसरे राउंड में हिस्सा नहीं लेंगी तो मुझे वो पैसा लौटाना पड़ेगा। बहुत बुरी तरह से फंस जाऊंगा मैं सिमर जी, प्लीज बचा लीजिए मुझे। देखिए, मेरा अब इस सब से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानती कि आपने क्या किया और क्यों किया। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा अब इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। प्लीज आप इस बारे में अपना और हमारा समय ना बर्बाद करें, प्लीज। सुन लिया ना आपने? चलो भाई। अगर सीधे मुझे घी ना निकले तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है सिमर जी। ये मेरे घर के कागजात, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्री के कागज सब अंदर ही हैं, देख लीजिए आप। सारे कागजात तो एकदम ठीक है और मकान भी आपके नाम पर है जमुना लाल जी। इस पर 5 लाख रुपए लोन देने में कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, साल भर के अंदर जो भी ये रकम है, इसे मैं चुकता कर दूंगा। जब तक ब्याज आते रहेगा मुझे मूल की कोई चिंता नहीं है। आप चाहे 1 साल में दें या 2 साल में। राधे राधे राधे। ये सब क्या कर रहे हैं आप? और घर गिरवी रखने की क्या जरूरत है? मीरा जी, जो कुछ कर रहा हूं बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। आखिर इतने बड़े घर में हमारी बेटी की शादी होने जा रही, मेरी तरफ से कोई भी कसर नहीं रह जानी चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि इस बात को लेकर के हमारी बेटी को कभी कोई कुछ भी बोले। तो रही पैसे कमाने की बात, तो जैसे अभी तक कमाया है आगे फिर कमा लेंगे। आता हूं।
दिवाकर भैया, जमुना तू, अरे करना तो दूर की बात है, तू ये बात सोच भी कैसे सकता है? तेरी अकड़ रहनी चाहिए बस। तू ये क्यों भूल रहा है कि ये घर सिर्फ तेरा नहीं है जमुना, बल्कि तेरे पूरे परिवार का है। उनके भविष्य पर कितना बुरा असर पड़ सकता है ये जानता भी है तू? बस अपनी झूठी शान के चक्कर में कोई भी फैसला ले लेता है बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे नहीं दिवाकर, बहुत सोच समझकर इस निर्णय पर पहुंचा। ये बात अकड़ की नहीं है, न ही शान की है। ये बात है तो सिर्फ आत्मसम्मान की है। माताजी ने तो घुमा फिरा कर यह कह दिया कि अपनी बेटी की शादी अच्छी तरह कर पाने की मेरी काबिलियत पर उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया। अब तुम लोग देखना, मैं भी ऐसी अच्छी शादी करूंगा कि वो क्या, कोई भी इस बात पर कुछ नहीं कह पाएगा। अरे जिसको जो कहना है मुझे कह ले, ठीक है, लेकिन अगर इस बात को लेकर कि मेरी बेटी पर किसी ने भी ताना लगाया तो ये बात मुझसे सहन नहीं होगी। ये घर क्या, जरूरत पड़ने पर तो मैं अपनी दुकान भी बेच सकता हूं। जमुना, इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? देख जमुना, ये बात बाय द वे हमें भी पता है और उन्हें भी पता है कि हमारी और उनकी औकात में बहुत फर्क है। और अगर उनको बड़ी शादी करने का इतना शौक होता तो अपने ही जैसे किसी अमीर घर में रिश्ता ना करते। जमुना, ये कोई स्पर्धा थोड़ी हो रही है कि कौन कितनी बड़ी शादी करता है। देख जमुना, अपनी बेटी की शादी हमें अच्छे से करनी है, बस बात खत्म। इसमें आत्मसम्मान की बात कहां से आ गई जो तू ये घर गिरवी रखने की सोच रहा है जमुना? जी सही कह रही है जी। ये तमाशा, ये धूमधाम, ये सब तो दुनिया को दिखाने के लिए होता है, और आपने कब दुनिया की परवाह की? मीना जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान में सबकी अपनी परिभाषा होती है। अब यही देखिए, उनके कहने पर उनके शहर में हम अपनी बेटी की विदाई करने जाएंगे। ये बात मेरे आत्मसम्मान के साथ समझौता करने वाली है। मीना जी, मैं सर उठाकर अपनी बेटी को विदा करना चाहता हूं, ताकि जब मेरी बेटी अपने ससुराल जाए तो